सबसे पहले तो मैं इस विद्यालय को नमन करती हूँ, इस विद्यालय की भूमि को प्रणाम करती हूँ। और इस विद्यालय में मेरा कम से कम आज से 27 साल पहले का संबंध है इस विद्यालय से। और इस विद्यालय में आज तो ये प्रांगण बहुत बड़ा बन गया है। जिस समय हम आते थे यहाँ, हमने एडमिशन लिया था यहाँ पर, उस समय इस विद्यालय में सिर्फ नीचे के ही आगे के 2 कमरे बने थे और बाकी जहाँ ये मंच आसीन है वहाँ घास वगैरह थी, पीछे दीवार थी और एक राघव मणि पांडे गुरुजी हुआ करते थे। और उन्हीं से हमने शारदा संगीत विद्यालय से प्रभाकर की शिक्षा ग्रहण की। और जहाँ तक और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पर उपस्थित सभी जनों का, मानवतावादी दयाराम मौर्य जी का, आनंद मोहन ओझा जी का और यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों का और बीना श्रीवास्तव जी का, प्राचार्य, सबका अभिवादन करती हूँ। उसके अलावा इस प्रांगण में मुझे आज विशिष्ट अतिथि के रूप में कुछ सोच समझ के ही सबने कुछ निर्णय लेके मुझे यहाँ बुलाया है। और मैं यह चाहती हूँ कि अगर मुझे इस लायक समझा गया तो मैं इसमें कुछ कर सकूँ और अपना कुछ सहयोग प्रदान कर सकूँ। फिलहाल इस भूमि में का जो विवाद चल रहा है वह न्यायालय में विचाराधीन है। मुझे न्यायालय में विचाराधीन है, ठीक है, न्यायालय के कार्यों में कोई भी अपना कुछ भी नहीं कह सकता। जब वो मामला न्यायालय में पहुंच जाता है, एक अधिवक्ता होने के नाते कोई भी मामला आपका हो, वो अगर न्यायालय में पहुंच गया तो उसमें कोई भी अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे पास इतने प्रमाण होने चाहिए कि हम अपने आप को सही घोषित कर सकें। और यहाँ राजा अजीत प्रताप सिंह की पत्नी रानी कुंवर देवी जी ने इस संस्था को, यह ज़मीन जो है शारदा संगीत महाविद्यालय को ज़मीन चलाने के लिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, संस्था की ज़मीन सिर्फ संस्था को ही ट्रांसफ़र हो सकती है। अगर न्यायालय में मामला लंबित है तो मैं भी चाहूँगी कि उस के विषय में मेरे पास मैं भी राजा अजीत प्रताप सिंह जी से मैंने भी एक ज़मीन ली थी। मेरे पास यहाँ का एक बहुत पुराना नक्शा है प्रतापगढ़ ज़िले का एक नक्शा है जिसमें जो भी अजीत प्रताप जी जो है वो नक्शे के माध्यम से जैसे जो ज़मीनें ट्रस्ट को दान दी जाती हैं या संस्थाओं को स्कूल खोलने या कॉलेज खोलने के लिए दान में दी जाती हैं, वो ज़मीनें सिर्फ उन्हीं की ही रहेंगी। उस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। उसके लिए एक पट्टा होता है, पट्टे के माध्यम से ही ये चीज़ें जो है आपके समझ रहेंगी। जब तक पट्टे धारक और जिसके नाम पट्टा हुआ है वो लोग एक चीज़ पे नहीं रहते, तब तक जो है आप किसी भी भूमि को आप विवादित नहीं घोषित कर सकते। फिलहाल ठीक है, न्यायालय मामला चल रहा है, इसका निर्णय न्यायालय ही करेगा। लेकिन सहयोग अगर हम चाहेंगे तो हम इसमें कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और सात्विक दान देने की जहाँ तक यहाँ मानवतावादी लोग हैं, ये अम्मा साहब ट्रस्ट, जैसा कि अम्मा साहब ट्रस्ट के बारे में लिखा गया है, संसार में मानवतावादी सामाजिक अभियान के आधार स्तंभ, यहाँ के आधार स्तंभ ही इतने मजबूत हैं कि वो जो है संस्था को किसी भी संकट से बचा सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी क्षमता है कि वो अपना कार्य इतना केंद्रित होकर कर रहे हैं कि कोई भी तूफान आंधी आए वो संस्था को हिला नहीं सकती। इसी के साथ जो है मैं इस संस्था अम्मा साहब ट्रस्ट के आनंद मोहन जी को धन्यवाद देती हूँ कि वो जो है इतना अच्छा कार्य समाज में कर रहे हैं कि इससे समाज में ज्ञान के साथ साथ शैक्षिक योग्यता
लोगों को धर्म की शिक्षा और हर एक वर्ग को वो अपना समय देते हैं और इतने विवेकता के साथ अपना कार्य करते हैं कि उस पे जो है आप अपना कुछ भी नहीं कर सकते जो है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।